Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. Today we will start exercise 4.1 of chapter number 4, quadratic equations. So we have done our introductory part. Please go through my introductory video if you are new here and you are just starting watching the video exercise 4.1. Why? बिकॉज इंट्रोडक्शन में हमेशा मैं वो बेसिक चीज़ें मैं बता देती हूँ जो मैं आपको एक्सरसाइज के टाइम नहीं बता पाऊँ. तो प्लीज़ इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देखिए किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1. चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें डिफरेंट इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको उससे बताना है कि वेदर द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. अब अगर कोई सी भी इक्वेशन इसकी फॉर्म में आ जाए तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3. x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3. तो x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. हाइएस्ट पावर हमारी 2 है. इट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाइएस्ट पावर is 2. Therefore, equation is quadratic equation. Move on to the second part. X square minus 2x is equals to minus 2 3 minus x. लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और राइट हैंड साइड को करेंगे तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 is equals to 0. Here the highest power is 2 and it is in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0. Therefore, it is a quadratic equation. A third part is x minus 2 x plus 1 is equals to x minus 1 x plus 3. पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. सो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2x इज माइनस 2 और राइट हैंड साइड हम करेंगे तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3. एक्स स्क्वायर कैंसिल माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3. 2x प्लस x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 3. इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. हेयर इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ quadratic equation. So these are the three parts. Now move on to the fourth part. Question number 4 is x minus 3 2x plus 1 is equals to x plus 5. लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 2 6x माइनस 3 is equals to x square plus 5x. लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x
-3 minus x square minus 5x is equals to 0. 2x square minus x square minus 10x minus 3 is equals to 0. It is in the form of क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिफ्थ पार्ट इज लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3 to the 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5. इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, इसको ऐसे लिखे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. जो भी हमारे साइन है वो ऑपोजिट हो जाएंगे. 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 4 इज माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाईएस्ट पावर हमारी 2 है. इट मीन्स दिस इज अ और देयरफॉर इट इज इन द फॉर्म ऑफ quadratic equation. Sixth part is लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ऑलरेडी सॉल्व है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. राइट हैंड साइड सॉल्व करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x. यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल. अगर हम x वाली टर्म्स को एक साथ लिए हैं तो 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पर हाईएस्ट पावर हमारी 2 नहीं है. दिस इम्प्लाइज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ quadratic equation. This is sixth part. Move on to the seventh part. Question number 7 is x plus 2 whole cube is equals to 2x x square minus 1. पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब. a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. सॉल्व करें अगर तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर. x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और RHS में हमारा क्या हो जाएगा? 2x क्यूब माइनस 2x. सो x क्यूब प्लस इधर लेकर आ गया अगर हम x क्यूब की वैल्यू तो माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब हमारा हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पर हाईएस्ट पावर हमारी 3 है. हैंस
या फिर हम पहले लिख देते हैं here the highest value or highest degree is 3, therefore it is not a quadratic equation. Okay, now move on to the 8th part. LHS तो हमारा ऑलरेडी सॉल्व है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. RHS हम करेंगे तो एक्स क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब आप यहाँ पहले लिख लीजिए, जैसे हमने a प्लस बी का होल क्यूब लिखा था, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब लिख लीजिए. a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल क्यूब. LHS हमारा ऑलरेडी सॉल्व है. RHS सॉल्व करने के लिए एक्स क्यूब माइनस 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8 माइनस 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 इज 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स. सो ये हमारा RHS है, ये LHS है. एक्स क्यूब से हम एक्स क्यूब को कैंसिल कर सकते हैं. अब टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए, माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 6x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 is equals to 0. This is in the form of quadratic equation because the highest degree is 2, therefore it is in the form of quadratic equation. So this is your first question which are having 8 parts. Now move on to the second question. Question number 2 is represent the following situation in the form of quadratic equation. हमें एक सिचुएशन दे रखी है, हमें उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. इस वाली एक्सरसाइज में हमें सिर्फ लिखना है. जब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, फ्रॉम द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू फाइंड हाउ टू find the roots of the quadratic equation. So let's start. The area of a rectangular plot is 528 meter square. एक rectangle होता है length and breadth. तो area की वैल्यू क्या होती है? area is equals to length into breadth होती है. तो the length of the plot is 1 more than twice its breadth. According to question आपको क्या दिया हुआ है कि लेंथ जो है वो प्लॉट की 1 more than twice its breadth है. So we need to find the length and its breadth. एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ की वैल्यू हमारी क्या है? 1 प्लस 2b इंटू बी. एरिया की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? 528. सो b 2b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 528. 2b स्क्वायर प्लस b इज इक्वल्स टू 528. और यू कैन से दैट 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 is equals to 0. This is our quadratic equation. So this is our required equation. Move on to the next question. Second part is the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. So let the integer be x. टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेने मतलब एक के बाद एक. तो x और
x और x plus 1. So according to question, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या दिया हुआ है आपको, 306 दिया हुआ है. इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल फाइंड द respective integers. So this is our second part. Move on to the third part. Third part is Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360 degree. We would like to find Rohan's present age. तो रोहन की let Rohan's age बी एक्स. रोहन की एज अगर हम एक्स मान लें तो रोहन की मदर की एज क्या होगी, रोहन्स मदर्स एज बी एक्स प्लस 26. so 3 years from now, 3 years later रोहन की हो जाएगी हमारी x प्लस 3, रोहन की मदर की हो जाएगी हमारी रोहन मदर x प्लस 26 प्लस 3 x प्लस 29. उसका जो हम प्रोडक्ट लेंगे x प्लस 3 x प्लस 29 वो हमारा हो जाएगा 360. दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. वी वुड लाइक टू फाइंड, इसको सॉल्व करिए. सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, देन इसको इससे, फिर प्लस इसको इससे. सो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 7 8 360. इसको हम फर्दर सॉल्व करें. एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल्स टू So this is our required quadratic equation. Now move on to the fourth part. Fourth part is a train travel a distance of 480 km at a uniform speed. If a speed had been 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब speed क्या होता है? Speed is equals to distance upon time. Let the speed be x. Let the speed be x. तो at normal speed में टाइम की क्या वैल्यू हो जाएगी, टाइम की हो जाएगी डिस्टेंस 480 डिवाइडेड बाय स्पीड, किलोमीटर पर आवर. लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर स्पीड जो है हमारी वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है, तो व्हेन स्पीड इज लेस, दैट इज 480 divided by x minus 8, then it would have taken 3 hours more to cover. More to cover मतलब ज़्यादा 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे उसे. So according to question, जो उसकी स्पीड is equals to 3.
जो उसकी बाद की स्पीड होगी और जो पहली की स्पीड होगी तो इज इक्वल्स टू 3। 3 घंटे लग रहे हैं ना। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करें। सो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 8 480 इंटू एक्स माइनस, या 480 अगर हम कॉमन ले लें तो x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। 480 कॉमन ही रखिए, अंदर फर्दर सॉल्व करिए। x माइनस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। 480 इंटू 8 is equals to 3x minus 8. 8 8 is 64, 4 8 is 32, 36 is equals to 3x square minus 24x। इसके आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 is equals to 0. This implies this is the required quadratic equation. So this is all about exercise 4.1. In this exercise we have noticed that we are not going to solve the equation further. We are not going to find the roots or find the values of the equation. We just need to know that how an equation is formed. So I'm going to end my video and I'll see you soon in my next video with a new exercise, exercise 4.2. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it now and share it with your friends. Hope to see you soon. Thanks for watching.